बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ भी पहुँचा हूँ गुजरांवाला हमारे ज़िले सदर खालिद अजीज़ लोन साहब की रिहाइशगाह के ऊपर, और हमारे साथ तकरीबन कोई 600 से 700 रज़ाकार जो हैं वो लाहौर से हम लेके आए हैं। कल जो चंदा किला से रैली निकलनी है उसकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात के लिए और उसको मैनेज करने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सुबह 7 बजे चंदा किला पे से जब हम जीटी रोड का मरकज़ी जुलूस शुरू करेंगे और उसके बाद आगे पिंडी बाईपास, गुजरात और फिर नारोवाल और सियालकोट भी हमारे साथ मिलेंगे, और जितने इज़ला हैं जीटी रोड के, जैसे जैसे हमारी रैली आगे बढ़ती चली जाएगी तो वो हमारे साथ शामिल होते रहेंगे। और पाकिस्तान ये जीटी रोड की जो 400-500 साल की तारीख़ है उसमें कभी ऐसी शानदार रैली और ऐसा आवाम का इनकलाब इस कदीम सड़क ने और इस अजीमो शान सड़क ने पहले कभी ना देखा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वक्त भी है इस वक्त कि आवाम बाहर निकले। पिछले 7 माह में जो जबर की और जुल्म की दास्तान हुई, जो घाव लगाए गए हमारी मईशत पे, हमारी सियासत पे, हमारे मुआशरे पे, लोगों को काल कोठरियों में बंद किया गया, लोगों को नंगा करके मारा गया, लोगों के बेडरूमों तक वहाँ पे भी कैमरे नस्ब किए गए, लोगों को कत्ल किया गया, पाकिस्तान के ही नहीं आलमे इस्लाम के सबसे मकबूल लीडर का जिस्म गोलियों से छली किया गया, तो जाहिर है कि ये सब कुछ आवाम की जो एक इज्तिमाई याददाश्त है उसमें ये शामिल हो चुका है और इतनी आराम से नहीं निकलेगा। और कल का जो दिन है वो बड़ा अहम दिन है, पूरी कौम का निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आज़ादी सिर्फ़ हमारी जगराफ़िए की किताबों में और तारीख़ की किताबों में नज़र आएगी। ये हकीकी तौर पे आज़ादी हमारी ना हमें मिलेगी और आने वाली नस्लें हमारी इस जुल्म और जबर की नज़र हो जाएंगी। दुनिया में जहाँ जहाँ बनाना रिपब्लिक्स हैं, काफ़ी ममालिक हैं जहाँ पे मार्शल लॉ से भी बदतरीन जबर किया जाता है, और हम बेशक इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 7 माह में जो जुल्म और जबर हुआ पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में किसी मार्शल लॉ डिक्टेटर के दौर में नहीं हुआ। बदतरीन जुल्म बदतरीन लोगों की जानिब से हुआ, लेकिन इमरान खान ने एक नया सफ़ा पलटा और एक और मौका इमरान खान ने दिया। कल इमरान खान साहब की तकरीर बहुत अहम है। कल जो वो निकात पेश करेंगे वो बहुत अहम होंगे, और पूरे पाकिस्तान से परवेज़ खटक साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का जुलूस लीड कर रहे हैं। जीटी रोड से मैं जुलूस लीड करके पहुंच रहा हूँ पिंडी की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद मोटरवे का जुलूस लेके पहुंच रही हैं। कोयटा से काफ़िले रवाना हो चुके हैं और कराची तक से काफ़िले रवाना हो चुके हैं, और चारों तरफ से इस्लामाबाद जो है उसको हकीकी तौर पर आवाम अपनी हकीकी आज़ादी मांगने के लिए निकल रही है। और जो घाव लगाए गए हैं, जाहिर है कि हम आज़म सवाती के जुर्म को भूलने वाले तो नहीं, हम अरशद शरीफ के कत्ल को भूलने वाले तो नहीं, हमारे लीडर को जो गोलियां मारी गईं हम उनको भूलने वाले तो नहीं, हमारे रहनुमाओं को नंगा करके जो मारा गया हम उसे भूलने वाले तो नहीं। ये सारी चीज़ों की जवाबदेही किसी न किसी ने कभी ना कभी और अनकरीब करनी है, और कल का दिन इसलिए बहुत अहम है। और ये राना सनाउल्लाह साहब जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब के हाथ में अब कुछ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब इस पूरी साजिश के सबसे छोटे प्यादे थे, जिनकी शक्ल सिर्फ टीवी पे दिखाई जाती थी लोगों को डराने के लिए, कि शायद इस शक्ल को देख के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंक्शंस में जो पुरअमन फैमिलीज़ आती हैं, पुरअमन कारकुन आते हैं, वो शायद डर जाएंगे उनकी ये शक्ल देख के। और बेशक वो कोई शक्ल ऐसी नहीं है कि वो जिस तरह का उनका माजी रहा है कि वो दिखाई जाए, लेकिन बहरहाल उनको आराम का मशवरा दिया डॉक्टर साहिबान ने, और इंशाल्लाह कल वो आराम ही करेंगे और अवाम का कल दिन होएगा। कल ये शो अवाम का होगा, रियासत का जबर का नहीं ये शो होगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो
अली अशरफ मुगल साहब और खालिद अजीज़ लोन साहब और हमारी तमाम गुजरांवाला की तंजीम जिन्होंने आज जो लाहौर से ये हज़ारों लोग हमारे साथ आज आ रहे हैं और रज़ाकार, इनके लिए रिहाइश का भी बंदोबस्त किया और इंशाअल्लाह ताला कल हम सब चांदा किला पे इकट्ठे होंगे और यहाँ पे हमारा गुजरांवाला का मरकज़ी क़यादत जो है वो इकट्ठी होगी, जुलूस होएगा और फिर आगे पिंडी बाईपास पे हम इकट्ठे होंगे। सुबह 7 बजे मैं लोगों से कहूँगा GT रोड के तमाम अजला से कि अपने वक्त की ज़रूर पाबंदी करें। सियालकोट, नारोवाल जिन्होंने हमें ज्वाइन करना है वो 7 बजे से भी पहले उन्हें उठना पड़ेगा। लेकिन ये एक दिन जल्दी उठने की कुर्बानी जो है ये कोई कुर्बानी नहीं है। जो आज़ादी हम हासिल करने जा रहे हैं, जो मकसद हम हासिल करने जा रहे हैं, अगर इमरान खान साहब ने इस वक्त एक बड़े स्टेट्समैनशिप ना दिखाई होती तो आज आपका मुल्क एक आईनी बहरान का शिकार होता। आपकी तैयारी यही है कि आप वहाँ पे बैठने जा रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसका फैसला इमरान खान साहब ने करना है। कारकुन हमारे हर हवाले से तैयार है, कारकुन हमारे अपने लीडर की कॉल के लिए तैयार है। ये एक अजीब सी बात है कि धमकियों की इतला वो दे रहे हैं जो खुद धमकियाँ देने वाले हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। कोई कल इंशाअल्लाह ताला अवाम का सैलाब होएगा, कोई शरपसंद या कोई जाली वज़ीर या कोई और चीज़ आगे हमारे रास्ते में अब हायल नहीं हो सकती। इमरान खान साहब का इशारा होगा और ये लाखों हज़ारों कारकुन, और मैं अभी रास्ते में देखता आ रहा था, अभी से हमें बेशुमार टोलियों में काफ़िले नज़र आए। हालांकि कल का दिन है, लेकिन अभी से लोग निकले हुए थे, झंडे पकड़े हुए थे और लोग पिंडी की तरफ रवा दवा थे। अवाम का जज्बा है। अब पाकिस्तान की अवाम कभी यकमुश्त होके, कभी इस तरह यूनाइटेड होके एक बयानिए की तरफ नहीं गई, क्योंकि ये बयानिया इमरान खान का नहीं है। ये जो हम अपनी जान जोखों में डाल के इमरान खान जो बाहर निकला है कंटेनर के ऊपर उस दिन, वो अपने इक़्तिदार के लिए तो कोई अपनी ज़िंदगी नहीं खोता। ये मुल्क के लिए निकले हैं, ये मुल्क के लिए निकले हैं, मुल्क की आज़ादी के लिए। ये मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ज़ात से बड़ा मकसद हो चुका है, जिसके लिए इमरान खान आज लड़ रहा है। और यही वजह है कि सिर्फ PTI का कारकुन नहीं, ऑल्दो PTI पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, लेकिन सिर्फ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हमारे साथ नहीं है। आम आवाम आज इस काफ़िले में शरीक हो चुकी है। और आप कल देखेंगे कि जो तारीखी मनाजिर होंगे वो अगले 100 साल बच्चों को क्लासों में पढ़ाए जाएंगे कि ये एक जिंदा दिल कौम है, ये एक वो कौम है जो बेदार हो चुकी है अपने हकूक़ की लड़ाई के लिए। बहुत रौनक हो जाऊं छठ में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं